नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। यूजीसी नए नियम लेके आई है। यह नियम किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो भेदभाव का शिकार है। एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर और ईडब्ल्यूसी सबको समान अवसर और समान देने की दिशा में यह मजबूत कानून बताया जा रहा है, लेकिन काफी विरोध भी हो रहा है। मेरे साथ बातचीत में आज नवीन जय हिंद जी हैं, जो खुलकर अपनी बात रखते आए हैं और आज भी बेबाक तरीके से ये बात रखेंगे। स्वागत है जी आपका। राम राम भाई। भाई साहब, यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन एक रेगुलेशन लेके आई है। इसका काफी विरोध हो रहा है, आपने सुना होगा। देखो, तो क्या कुछ पहली कहेंगे भाई साहब इस पे? मंदी भाई, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर अच्छी तरह बात वही लोग कर सकते हैं जिनको यूजीसी का पता है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता क्या है यूजीसी। कोई पीजीसी बताओ, कोई सीजीसी, कोई कुछ बताओ है। जी। तो कोई यूनिवर्सिटियों में रहा हो, पढ़ा लिखा हो, थोड़ा बहुत घूमा फिरा हो, तो शायद यूजीसी पता। और जो आपने बात शुरुआत की है कि हर किसी का शोषण ना हो, ऐसा बिल है, ऐसा नहीं है उसमें। जी। ऐसा हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर समानता की बात हो तो उसमें जो सबसे बड़ी जो चीजें हैं वो मैंने पढ़ा है। मैं किसी की सुन के या किसी की वीडियो देख के या व्हाट्सएप ग्रुप को देख के मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जी। मैं क्योंकि यूनिवर्सिटियों में रहा हूँ और जीवन के ज्यादा नहीं तो 15-20 साल मेरे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ही गुजरे हैं। जी। तो अच्छी तरह पता है हमें कि क्या होता है यूनिवर्सिटियों में, क्या कॉलेजों में, किस तरह क्या चीजें होती है। मुझे लगता है कि ये जो बिल है ये एक टारगेट करके, एक टारगेट ग्रुप करके, और ये एक राजनीति है। मेरा तो अपना ये मानना है कि जिन लोगों ने भी ये तय किया है, बनाया है, पता नहीं वो यूनिवर्सिटियों में गए हैं कि नहीं गए हैं। निखालस राजनीति की होगी अलग बात है, किसी का कोई एजेंडा होगा अलग बात है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि एक तो किसी की सुनवाई नहीं है। जो जनरल कास्ट में कोई भी आए, जैसे एग्जाम्पल के लिए जनरल कास्ट, अब मान लो ब्राह्मण है, राजपूत है, पंजाबी, बनिया, या बहुत सी और कास्ट हैं, जी। जट सिख हैं, फिर हरियाणा के जाट हैं, जैसे जैसे यूपी के जाट ओबीसी में कर दिए हैं, आते हैं, और दिल्ली के हैं, राजस्थान, कुछ यूपी का भी है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अगर एग्जाम्पल दूंगा तो जाटों का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ये दिल्ली का जाट हरियाणा के जाट के ऊपर अपना केस करा सकता है कि मेरा शोषण किया है। दिल्ली का जाट तो कमजोर नहीं है और हरियाणा का इतना मजबूत नहीं है कि भाई दिल्ली वाले से ठंडा है। जी। और अपने हरियाणा और दिल्ली वाले जाटों में तो आपसी रिश्तेदारी भी होती है भाई। तो मतलब आपस में जीजा साला रिश्तेदारी तो होती है, तो जीजा साले पर करास क्या, साला जीजा पर, कोई भी कितने भी हो जाए रिश्तेदारी। सबसे बड़ी एक और चीज है इसमें कि अगर किसी के ऊपर लगा दिया आरोप तो उसको, वो तो नाम गुप्त रखा जाएगा, ठीक है, रखो, कोई बात नहीं। जी। लेकिन जिसका इस पूरे मामले में जिसको दोषी ठहराया जाएगा उसकी सुनवाई नहीं है। वो तो जाके एक बार दोषी सिद्ध होने के बाद फिर कोई एक लोकपाल होगा, उसके वहां पे जाके वो चीजें करी जाएंगी। तो सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल है वो, पहली बात तो यह है कि इसको समझने की जरूरत है कि ये पूरा का पूरा बिल क्या है। और इस तरह की जब कोई भी चीज आती है, कानून बनता है, तो मुझे लगता है कि एक राय शुमारी होनी चाहिए, और राय शुमारी होके ही वो चीजें लागू होनी चाहिए, और शोषण किसी का नहीं होना चाहिए। इसमें भी कोई शक नहीं है कि भाई हाँ। ऐसी कैटेगरी, क्योंकि इसमें ओबीसी भी ले लिया। अब एक बात बताओ, अब बढ़िया कैसे किसी गुज्जर का यहाँ पे, या किसी दिल्ली के जाट का, या किसी यादव का कैसे शोषण कर देगा यार? बढ़िया मतलब ताकतवर हो गया क्या? चलो पैसे में तो ताकतवर होता है, बढ़िया तो सबसे ताकतवर होता है। हम्म। तो ये एक जो जो बता रहे थे ना, जैन जी, जैन जी, आजकल बच्चों से बात करोगे आप जी। 20 साल के से, जैन जी हम, तो ये वापस उसी चीज पे ले रहे हैं कि कोई कहेगा कि तुम जैन जी हो, बोला ना ना जी, मैं तो पंडित जी हूँ, मैं तो जाट जी हूँ जी, मैं तो यादव जी हूँ, मैं तो फलाना जी हूँ, दखड़ा जी हूँ, ठाकुर जी हूँ, जो भी है। तो मैं यूनिवर्सिटी में इतने साल रहा और मेरे साथ बहुत से साथी दलित भी, ओबीसी भी, हर बिरादरी के रहे हैं। कोई यूनिवर्सिटी में यारी दोस्ती कभी ऐसे नहीं देखे की जाती कौन सी बिरादरी है कौन सी का नहीं। या फिर एक चीज और भी हो सकती है, जी। ये हायर एजुकेशन में क्यों फिर इसको लागू करो, इसको हर डिपार्टमेंट में लागू करो। जिस तरह SC ST एक्ट है हम्म। हाँ, हर जगह वो लागू सब है पे वो। करो। वो तो हर जगह करो। और एक चीज और की है कि इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताऊं जी। कि एक स्क्वाड बनाया जाएगा, वो जज जाके अलग अलग जगह देखेगा। मान लो कोई बैठे हैं, बैठे रहते हैं ग्रुप आपस में, यार हम तो मतलब एक स्टूडेंट लाइफ होती है वो थोड़ी आजादी वाली होती है, एक पढ़ाई पढ़ाई का काम नहीं होता, आपस में हंसी मजाक भी कराए, अपना जो कल्चरल है,
एक दूसरे की जाति को एक दूसरे की जाति के निकनेम होते हैं, और भी बीसी हंसी मजाक की चीजें होती है, आपस में करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो स्क्वाड जाके देखेगा कि कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं कोई शोषण तो नहीं हो रहा। अब एक बात बताओ भाई, अब उस स्क्वाड को क्या पता हुआ कौन सी जाति का, तो उसमें सरकार को एक चीज और कर देनी चाहिए कि माथे पे यहाँ पे जातियों के नाम लिखवाना भी कंपलसरी कर देना चाहिए। अभी बजट सेशन आ रहा है, उसमें एक बजट का प्रावधान हो, टैटू तो लोग बनवाते ही हैं, जी तो माथे पे जाति का नाम होगा कंपलसरी हो, जैसे नेम प्लेट नहीं होती है, उसमें माथे पे सीधी जाति का नाम लिखवा दो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, और पूरे देश में इसको लागू करो अगर ऐसी बात है। क्योंकि ये जी एक इस तरह की चीजें हो रही हैं कि एक जो राजनीतिक जो होता है ना, तो जो यहाँ पे मतलब धर्म बचाना है, तो जब शंकराचार्य के लठ लाग गए तो जो शंकराचार्य तय नहीं बचता, या गौ बचानी है जब सरकार तय नहीं बचती, हो हम और तुम कौन बचाने वाले हैं। और सबसे एक और बड़ी जी खतरनाक बात है, जो देखो, जो ये कमेटी थी, इस कमेटी में सभी पार्टियों के लोग थे, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ एक हाँ बात। दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको कि कोई भी तो नेता नहीं बोल रहा है यार, गजब बात देखो। हाँ, वही उसी पे आ रहा था मैं, पक्ष का हरिया। विपक्ष का, हाँ, पक्ष का विपक्ष का कोई भी तो नहीं बोल रहा। इससे बड़ी क्या बात होगी यार कि चलो सरकार ने तो कर दिया, तो वोट बैंक अब का सरकार भी कह रही है चक्कर है कि ना। सुप्रीम कोर्ट, सरकार ए, कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सी चीजें कह चुका है, तुम अध्यादेश लाके उसको खत्म कर देते हो। आरटीआई जी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सारी पार्टियों अंडर मानी चाहिए, आरटीआई का अध्यादेश ला खत्म कर दिया। अभी 2018-19 की बात है, SC ST एक्ट के ऊपर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसको तो नहीं वो करा, फिर वो सरकार ने वापस कर दिया। ये जी एक भाईचारा खराब करने की चीज है, और इसमें देखो रिसर्च वाली चीज है। आप पढ़े लिखे वाली बात करेंगे थोड़ी बहुत, हम भी पढ़े लिखे हैं, जी कि ये पता करो कि भाई कैंपस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कितने इस तरह के केस आए हैं, कितने हुए हैं, और उनका सोल्यूशन क्या है। नहीं होना चाहिए शोषण यार, किस शोषण की बात जहां तक हो, तो भाई भाई का करे सजा भाई, ये जेल भरी पड़ी है शोषण के, मर्डर कर रखे हैं अपनी जात वाला ने, अपने रिश्तेदार यार दोस्त कर रखे हैं सबसे ज्यादा। लेकिन जी नेताओं की चुप्पी, विपक्ष की चुप्पी, ये सबसे खतरनाक है। और जी नवीन इसको भाई, भुगतना पड़ेगा। और क्योंकि नेताओं के जो बच्चे हैं ना भाई साहब, वो तो सारे विदेश में, लगभग विदेश में पढ़ डाउन रखे, मतलब अब तो जब चुनाव आता तो मैं बामण बामण, अरे बामणो सारे इकट्ठे हो जाओ, मैं भी थारा भाई, ईब कित गए बामण, ये जितने पार्टियां में बामण हैं, या ठाकर हैं, या पंजाबी हैं, या बनिया है, मैं एक जनरल कास्ट वालों की ये बात कर रहा हूँ, छोटो और बात नहीं। जी और जो भाईचारे भाईचारे की बात करते थे वे की थी बात, वही नहीं, इस तरह का आपस में यार क्यों रोड़ा करवाओ। ठीक है, जाति के नाम से राजनीति होती है, हाँ, धर्म के नाम से राजनीति, पैसे के नाम से, पार्टी के नाम से, फ्री के नाम से। लेकिन ये मुझे जो लगता है इस एक्ट में जो है, ये लोगों के बीच में वैसे लेके आना चाहिए था, और इसमें भी कोई कमियां है कि भाई इन चीजों को सुधार करना चाहिए, जी किसी नवीन के भाई, साथ नहीं होना चाहिए जी। इसमें नेता लोग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इन्होंने SC ST और OBC, उनका वोट बैंक चाहिए, तो एक जनरल कास्ट है, वो वोट बैंक अलग रह गया, मैं तो कहीं ना कहीं। हाँ मैं अपने SC ST OBC, देखो मैंने तो अपनी जिंदगी में 25-26 साल हो गए काम करते हैं, हमने तो कभी कोई देख कर कोई मुद्दे नहीं हाँ उठाया कि भाई ये पर्टिकुलर जात का है, बरादरी का है। जी मैं अपने SC ST OBC भाइयों को ये कहूंगा, ये सरकार इतनी बढ़िया है, ये वाली है या पीछे वाली है, या जितनी भी हैं इतनी देश, आज हरियाणा हरियाणा की अगर बात कर लें तो 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है। उन 2 लाख वैकेंसी को अगर आप भर दीजिए तो 1 लाख तो रिजर्वेशन कैटेगरी के भाई हैं, उन्हीं को तो नौकरी मिलेगी। तो करवाओ ये काम। आज जो JRF नेट बच्चे हैं, वो चंडीगढ़ वहां पंचकुला में बैठे हैं, उनको तो ये नौकरी नहीं दे रहे, उनको कह रहे हैं तुम्हारे कुछ आता ही नहीं। बात को ध्यान से सुनना, आपके यूनिवर्सिटी में कितने आपने OBC SC VC रजिस्टर लगा रखे हैं भाई, जो जेन्युइन बात है, कितने आपके लेक्चरर प्रोफेसर की वैकेंसी खाली है, क्या ये बात नहीं है भाई? जो जितने मेरे भाई हैं ये, अरे बात ये है कि देखो ये चीजें हैं, ये बाद में लोगों को समझ में आऊंगी। बस यही है कि भाई ठीक है, वो कहते हैं ना कि जिसको सूट करती है कोई चीज, वो सब न्यूज सोचते हैं चुप। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, यहाँ हमारा देश है कैसा है, इस देश में जी आप सुन रहे हो मेरी बात, कि एक हाँ हजार हाँ साल बिल्कुल। गुलाम रहे। हाँ
आप 1000 साल गुलाम रहे हैं। मेरे को तो यही बात नहीं समझ, हमारी हमारे किसी भी बिरादरी की बात कर ले, आज